ज्ञानवती अपने स्वामी से कहती है, अरे चौथा पान आयल, चौथा पान आयल, बीतल मोरे जवानी, केकरा के सुनाई अपनी कहानी, केकरा के सुनाई अपनी कहानी, केकरा के सुनाई। आप हैं स्वर्गीय सुशील दीवाना जी की माता जी, आपके हाथों से यह 51 रुपए का सुंदर सा दान मिला है। प्रथम दाता आप हैं, आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। जय हो जय हो। चौथा पान आयल, चौथा पान आयल, बीतल मोरी जवानी, केकरा के सुनाई अपनी कहानी, केकरा के सुनाई। कहेला हमके नामर्द पापी, लगबा कहेला, लगबा कहे नामर्द पापी, सुन सुन बातिया जर मोर लगबा कहेला हमके नामर्द पापी, सुन सुन बातिया जर मोर छाती। विधाना लिखाला नहीं हो, विधाना लिखाला नहीं हमरो पुत्र रानी, विधाना लिखाला नहीं हमरो पुत्र रानी, केकरा के सुनाई अपनी कहानी, केकरा के सुनाई।
सज्जनों, दोनों प्राणी सज्जनों, दोनों प्राणी अपने घर में बैठ करके अपने जीवन कथा को एक दूसरे में बांट रहे थे। कुछ शांतवन कहते थे तो कुछ ज्ञानवती कहती थी। शांतवन और ज्ञानवती दोनों आपस में अपने जीवन कथा को कहते सुनते थे। प्रभु की माया अपार है। ऐसे ही बात करते करते देखिए कहा गया है कि सब दिन होत ना एक समाना। ए भाई, सब दिन होत ना एक समाना। और ऐसा ही हुआ। दोनों प्राणी अपने दुख सुख की बात करते हैं और प्रभु का माया फिर जाता है। उसी क्षण नारद जी अपने हाथ में बीना लिए हुए और उसी रास्ते चले आ रहे हैं और गाते हुए आ रहे हैं। क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी चले आ रहे हैं और आते आते शांतवन के घर पहुंच जाते हैं। शांतवन और ज्ञानवती भगवान नारद को आते हुए देख उनके मन में बड़ा अभिलाषा जग जाता है कि मेरे दरवाजे पर संत भगवान, वो भी नारद जी स्वयं आए हैं। दोनों प्राणी उठ उठ उनके चरणों में जाकर के झुक कर प्रणाम करते हैं और सौहृदय लेकर आते हैं। आइए मेरे कुटिया में पधारिए, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। उन्हें बैठने का स्थान देते हैं। दोनों प्राणी उनका चरणोगत लेते हैं। चरण धो करके चरणोगत का पान करते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरे घर पधारे हैं। कृपा करके मुझे एक पुत्र होने का आप वरदान दे दीजिए। नारद जी कहते हैं कि हे शांतवन और हे ज्ञानवती, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? मैं तो त्रिकालदर्शी हूं। मैं तुम्हारे भाग्य को तुम्हें देखकर ही पहचान जाता हूं कि सामने वाला के भाग्य में क्या है। मैं तो तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिया हूं। तुम्हारे भाग्य में कहीं भी संतान नहीं लिखा हुआ है। हाँ भगवान, संतान नहीं लिखा है तो क्या मैं इसी तरह से संसार से चला जाऊंगा? कोई उपाय तो बताइए। नारद जी कहते हैं, देखो शांतवन और ज्ञानवती, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं और तुम मेरे कहे पर चलो। मेरा कहना मानो। तुम ऐसा करो कि तुम दोनों प्राणी इस गांव घर को छोड़ करके और नेमिषारण्य वन में चला जा। कहा? नेमिषारण्य वन में चले जाओ और वहां पत्थर के उस शिला पर बैठ करके दोनों प्राणी ब्रह्मदेव का
हमारे पिताश्री ब्रह्मा जी का तपस्या करो। जब हमारे पिताश्री ब्रह्मा जी तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो वो तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। और जब वो आपको दर्शन देने आएंगे और जब आपको दर्शन देंगे तो कहेंगे वरदान मांगने के लिए। और जब ऐसा हुआ, कहीं ब्रह्मदेव आपको कहा कि वरदान मांगो, तो आप एक पुत्रवान होने का वरदान मांग लीजिए। कहा जय हो जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। कहा भगवान मैं दुनिया की कोई भी ऐसा द्वार नहीं है, ऐसा कोई द्वार नहीं है। घरों ननिहरों ने छिए तो कि सामान जरूरी पड़े छै घरों जाके ले आवे छिए, जेबी में रख लै छी। शांत भगवान नारद से कहते हैं, भगवान दुनिया में कोई ऐसा दरबार नहीं है जहां मैं दोनों प्राणी जाकर के और अपना झोली नहीं फैलाया एक पुत्र पाने के लिए। मैं जगत जननी मां जगदम्बा के दरबार में भी गया और वहां भी जाकर के मैया से आंचल फैला करके एक पुत्रवान होने का वरदान मांगा, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला है। एगो लइका हमके दे दी माई कोरा में, एगो लइका माई दे दी हमके कोरा में, जीवन बाय अंधेरा में मैया लइका एगो दे दी हमके कोरा में, हो मैया लइका एगो दे दी हमके कोरा में, जीवन बाय अंधेरा मैया लइका एगो दे दी हमके कोरा में, जीवन बाय अंधेरा। लोग बा कहेला हमके पापी रे बजनिया, केहू कहेला डैनी केहू रे जोगिनिया, लोग बा कहेला हमके पापी रे बजनिया, लोग बा कहेला हमके पापी रे बजनिया, केहू कहेला नहीं केहू रे जोगिनिया। एगो फूलवा एगो फूलवा खिला दी हमके कोरा में, एगो फूल खिला दी हमके कोरा में, जीवन बाय अंधेरा मैया लइका एगो दे दी हमके कोरा में, हो मैया लइका एगो दे दी हमके कोरा में, जीवन बाय अंधेरा मैया लइका
आइए। आइए, हमारे चाचा प्रोफेसर राम सुबकरा जी आपके बीच मंच पे आ रहे हैं। जय हो जय।